जाने दो साहिब। जेवर जरा जेब में डाल भी जाओ। अगर आप मुसीबत में फंसी हैं तो फोन करके शिकायत कर सकती हैं। टंकल क्यों? अब सरकार ने वुमेन सेफ्टी के लिए 24 आवर हेल्पलाइन शुरू किया है और कोने कोने में इंक्रीज्ड पुलिस प्रोटेक्शन। खबरें बनती है आपकी पावर, इसलिए न्यूज नेशन पर हर खबर सोच समझकर। कृपया ध्यान दीजिए, यहाँ से पूरी दुनिया की दूरी आधे घंटे में तय की जाएगी। इस दौरान आपको मिलेगी राजनीतिक खबरों की टाइम सेविंग जैकेट जल्दी जल्दी, सामाजिक खबरों का एयरबैग जल्दी जल्दी, खेल जगत की सेफ्टी बेल्ट जल्दी जल्दी और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का ऑक्सीजन मास्क जल्दी जल्दी। ये खबरों का सफर है जल्दी जल्दी। आपकी यात्रा खबर मैं हूँ। धन्यवाद। सवाल तो बहुत है। मेरा सवाल है कि रेपिस्ट को फांसी क्यों नहीं? आजादी के इतने सालों बाद भी इंडिया में भ्रष्टाचार क्यों है? इलेक्शन में कास्ट और रिलीजन के नाम पर वोट क्यों? अब हर जवाब मेरे साथ क्वेश्चन आवर। दिन भर की खबरों की भीड़ के बीच कुछ खबरें बहुत जरूरी हैं। दिन भर की 10 बड़ी खबरें, नेशन एट 10, 10 बड़ी खबरें। जुनून और जज्बा है यहाँ, उम्मीदें और ख्वाहिशें हैं यहाँ। यहाँ होता है फैसला जीत या हार का। यहाँ थमती नहीं रोमांच की रफ्तार। यह है स्टेडियम। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने पार्टी की नीति पर उठाया सवाल। कहा, दूर की सोचते हैं राहुल गांधी, जबकि सिर पर है आम चुनाव। अमित जेठवा मर्डर केस में बीजेपी सांसद दीनू सोलंकी पर कसा शिकंजा। दिल्ली में पूछताछ के बाद सीबीआई ने किया गिरफ्तार। राजस्थान में बीजेपी ने 176 सीटों के लिए तय किए उम्मीदवार। 6 विधायकों का कटा टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर। अंतरिक्ष में भारत की बड़ी कामयाबी। श्रीहरिकोटा से रवाना हुआ मंगलयान धरती की कक्षा में स्थापित। 10 महीने बाद मंगल पर पहुंचेगा यान। और टीम इंडिया ने बनाया सचिन की विदाई का सीक्रेट प्लान। धोनी ने कहा, सही वक्त पर होगा खुलासा। कल से शुरू होनी है टेस्ट सीरीज। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पिनाज। चुनावी पारा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीदवारों का नाम ऐलान होने ही वाला है। कांग्रेस की लिस्ट भी जारी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी लिस्ट जारी कर चुकी है। लेकिन इस चुनावी पारे के साथ जो बड़ा अहम मुद्दा आज हम सबों के बीच है वो ये कि नेता वायदे पर वायदे करते चले जा रहे हैं, लेकिन जनता को वायदों का कुछ सरमाया मिलता भी है। चर्चा करते हैं। आज हम मौजूद हैं कीर्तिनगर में। हमारे साथ मौजूद हैं 3 वरिष्ठ नेता। हमारे साथ सुभाष सचदेवा जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ बीच में मौजूद हैं। सुशील गुप्ता जी कांग्रेस के प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और आम आदमी पार्टी की तरफ से ओपी भारद्वाज साहब हमारे साथ मौजूद है। आप सबका बहुत स्वागत है। और कीर्तिनगर की जनता यहाँ पर मौजूद है। आप में से कुछ लोग सवाल अपना पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सुशील जी, दिल्ली में आपकी सरकार पिछले 15 सालों से है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती चली आ रही है कि आपने सब कुछ किया, लेकिन महंगाई पर काबू नहीं पा पाए। और इसके साथ विकास जो आप कहते हैं कि आपने कहा है या किया है, वो विकास खोखला है। क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली का जो विकास है, अगर आप दिल्ली के सड़कों पर जाके देखें, मोतीनगर से कीर्तिनगर से साउथ तक पहुंचने में पहले 1 घंटा लगता था। आज हम 20 मिनट के अंदर साउथ तक पहुंचते हैं। पहले शाम को जब घर पे आते थे तो मुंह काला होता था, सबसे पहले मुंह को धोना पड़ता था। आज आप खुशनुमा माहौल के अंदर, मुझे अभी 45 मिनट लगा है कनॉट प्लेस से यहाँ पहुंचने में। हो सकता है कनॉट प्लेस से यहाँ पहुंचने में। मैं बात रिंग रोड की कर रहा हूँ।
अगर आप बात कीर्ति नगर की करोगे तो 25 साल पहले जो कीर्ति नगर था आज भी वही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ यहाँ पे। माफ कीजिएगा, दिल्ली में 15 साल पहले जो ट्रैफिक की स्थिति थी उसमें और आज में बहुत फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि दिल्ली में गाड़ियां बढ़ गई हैं। नहीं, दिल्ली के अंदर 15 साल पहले जो ट्रैफिक की व्यवस्था थी आज भी उससे बेहतर ट्रैफिक है। गाड़ियां 3 गुना हो गई है, 4 गुना हो गई है। तो ये आपकी सरकार की कमजोरी है ना। हमारे सरकार की आपने कमजोरी ट्रैफिक है। इतना बढ़ने दिया है कि जहां पूरी दुनिया भर में, लंदन में, आप सेंट्रल लंदन में नहीं घुस सकते हैं। आप मिलेनियम सिटी की बात करते हैं। जब देश के अंदर खुशहाली बढ़ती है तो व्हीकल तो बढ़ेंगे ही। हर आम खुशहाली गाड़ियों के पैमाने पर दिल्ली में बढ़ती है। जी 72 लाख लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री का कहना है। अगर दिल्ली में 72 लाख लोग इसको गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं तो पॉवर्टी नीचे है या लोग खुशहाल हो रहे हैं? खुशहाल चंद लोग हैं। ये जितनी झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र, जितना स्लम एरिया, जितनी अनऑथराइज कॉलोनी, 1600 क्लस्टर, 1100 अनऑथराइज कॉलोनियां, रीसेटलमेंट कॉलोनियां, नहीं ये सब तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन आज चूंकि ट्रैफिक से शुरू हो गया, इन्होंने कहा कि ट्रैफिक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ट्रैफिक चलता नहीं, ट्रैफिक चलता नहीं, रेंगता है आजकल। आप दिल्ली मेट्रो को देखिए, दिल्ली मेट्रो का देन मदन लाल खुराना की है ना कि और किसी की है। निकल नहीं पाते, अपने ड्यूटियों का टाइम पर नहीं पहुंच पाते। एक मिनट सर, ड्यूटियों पर सवेरे एक सेकंड सुनने दीजिए बात साहब, क्या सुनिए। 3 आवर्स के अंदर लोग ड्यूटी जाते हैं। आप शांत रहिए भाई। एक मिनट सर, आज जनता है, आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। आपका हक है, परंतु हम बता देना चाहते हैं पूरी दिल्ली में पूरा ट्रैफिक पूरे 8 से लेकर 10 बजे तक जो हालात होती है वो मेरे ख्याल से ड्यूटी पे लोग जो नौकरी पे जाते हैं, सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, वो लेट होते हैं और यहाँ तक कि जो रात को लौट के आते हैं उनकी भी हालत खराब होती है। जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी सरकार की है। आपका खुद का तजुर्बा क्या है? भ्रष्टाचार है, टोटल भ्रष्टाचार है, टोटल भ्रष्टाचार है। जो है अगर मेट्रो, चाहे आप बड़ाई ले लीजिए चाहे आप बड़ाई ले लीजिए, मेट्रो की मेट्रो तो लाए लेकिन फीडर नहीं लाए, ऐसा क्यों? फीडर व्यवस्था अभी भी चरमराई हुई है। मैडम इसलिए मैंने दिल्ली विधानसभा में कहा था कि दिल्ली डीटीसी नहीं वाहवाही नहीं, मैंने इस मुद्दे को उठाया विधानसभा में। दिल्ली डीटीसी और मेट्रो को एक कर दिया जाए। लंदन में बस और मेट्रो एक है कि बस से उतरो मेट्रो में बैठ जाओ, मेट्रो से उतरो बस में बैठ जाओ, सिस्टम एक है। दिल्ली में ये बार बार उठाने के लिए भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं हुई कि हम दोनों को एक है। समस्या को सुलझाने की जगह समस्या को ये बढ़ाती है कांग्रेस सरकार। क्या कहेंगे आप? मैं माफी चाहूंगा जी। दिल्ली के अंदर अगर आप दिल्ली की डीटीसी बसों को देखें तो आज सीएनजी का वो फ्लीट है जो दुनिया के किसी देश के अंदर नहीं है। बस में जितनी आग लगती है वो भी हम देख रहे हैं। मगर मैं देख रहा हूँ, मगर आप देखेंगे पिछले कई खैर मनाइए कि आपके बच्चे बस में सफर नहीं करते। मैं आपको ये बात बता सकता हूँ, मैं खुद बस में जाने वाला व्यक्ति हूँ। बस में सफर करने में दिक्कत नहीं है। कब चले थे सुशील जी? बस में कब चले थे? 3 महीने पहले। 3 महीने पहले। जरा बताइए, दिल्ली में चल रही बसें क्या सुरक्षित हैं? बताइए आप। बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जितने भी उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, यहाँ तक कि पूरे देश ने जितना शर्म किया है, मैं कहता हूँ कि कांग्रेस सरकार जिस हालत के अंदर है आज पूरा देश। अजय, मैं चाहूंगी कि आप यहाँ बैठी महिलाओं से अगर आप पूछ सकें। चलिए एक काम करते हैं, बिल्कुल आप यहाँ पीछे बहुत सारी महिलाएं हैं, जरा आप बताइए जी। बीजेपी ने क्यों निकाल दिया? लेडीज क्यों निकाला? यहाँ कुत्ता बना दिया। चलिए आप कुछ कहना चाहती हैं? क्या आप अपने आप को दिल्ली में सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो दिल्ली की बात कर रही है, मैं इनसे पूछना अच्छा, चाहूँगी जो डेवलपमेंट की वो बात कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट में अभी तक कीर्तिनगर में क्या डेवलपमेंट उन्होंने करा? 10 साल से तो वो खुद ही है यहाँ पर। आप बताइए। इनको बना दो अपनी। नहीं कुछ कहना चाहती? चलिए देखिए, कुछ एक महिलाओं से पूछने पर तो ये हाल है। इसका जवाब कौन देगा? कांग्रेस, बीजेपी? कौन जवाब देगा? क्या हुआ? क्या बात क्या हुई? सवाल ये है, ट्रांसपोर्ट में लेडीज स्पेशल है या नहीं? नदारद है। हर पब्लिक लेडीज दिल्ली में सेफ ही नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती है कि मेरी बेटी शाम को घर से नहीं निकल सकती। अगर मुख्यमंत्री की बेटी दिल्ली में सेफ नहीं तो आम महिलाओं का क्या होगा? ये आपके सामने। देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ, दिल्ली के अंदर दिल्ली का क्राइम पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। ये बीजेपी के लोग एक शोर मचाते हैं। जी हाँ, मैं बताता हूँ, बढ़िया किए हुए कामों को कहीं ना कहीं खराब करते हैं। आप दिल्ली के आंकड़ों को देखें, बहुत बढ़िया तरक्की यहाँ पे की है।
प्रति व्यक्ति आय दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा है। यहाँ के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का ये मोटे मोटे ठेठों की व्यक्ति आए ज्यादा है, गरीब आदमी की कोई आए नहीं। और जहाँ तक सुशील जी बताइए, बस इतना बता दीजिए, पिछले 15 सालों में आपके घर में जो लड़कियां हैं वो कितने बजे घर वापस आती हैं?